A very good morning, students. Today we will discuss a very good topic that is LC oscillations. ठीक है, आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? LC oscillations के बारे में, which is the most important topic. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा वेव्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखो ये जो वेव्स जो हम रिसीव करते हैं, कोई भी टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है या रेडियो चैनल जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो वेव जो है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की प्रोड्यूस कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर ऑसिलेशंस बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवाता हूं, ठीक है, यानी कि यहां पे लेके इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे लास्ट में मैं इसको यहां से रिलीज कर रहा हूं, इसको मैं इस तरफ रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाई है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस केस में? जीरो होगी। जबकि जैसे ये रिलीज होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर से जो ऊपर की तरफ एग्जीक्यूट करेगा पोटेंशियल एनर्जी फिर से हाई हो जाएगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के लास्ट में इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन जो होती है, ये ऑसिलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यार एक वेव को रिप्रेजेंट करती है। जब हम लास्ट टाइम क्लासेस के अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में पढ़ा तो वहां पे हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जब हम इस ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेव, तो इस तरह से ये प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी हम इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो अगर मैं एक पेंडुलम लेता हूं तो यहाँ पे इसको रिलीज कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये पेंडुलम जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हाई, तो क्या हो रहा है? चेंज हो रही है एनर्जी दूसरी एनर्जी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती जा रही है कम होती जा रही है। फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी जो होती जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है क्या होगा? काइंड ऑफ ऑसिलेशन है ये। क्या ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इन सिमिलर मैनर हम वेव्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एलसी टैंक का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? एलसी टैंक बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। हम क्या करते हैं? इस सर्किट में चार्जेस को करंट को ऑसिलेट करवाते हैं, ठीक है। चार्जेस और करंट को ऑसिलेट करता है यहाँ पे इन द सेम मैनर जैसे हमारे पास एक पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। पेंडुलम में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। फिर काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और ये सर्कल जो इस तरीके से चला रहता है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड एज द ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इन द सेम मैनर हम जो यहां पे स्टडी करते हैं एलसी ऑसिलेशन, तो यहां पे हम चार्जेस की ऑसिलेशन देखते हैं, ठीक है। चार्ज और करंट की ऑसिलेशन देखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम लोगों को पता है कि जब एनर्जी जो है इंडक्टर में स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किस फॉर्म में स्टोर होती है? मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर होती है। और यहां पे कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर होती है। तो यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से ये ऑसिलेशन जो है वो चलता रहेगा इन केस ऑफ द एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। एंड सिमिलर टू दैट ऑफ द पेंडुलम ऑसिलेशंस की तरह ही है, सेम वही है जो हम पेंडुलम के ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम एलसी ऑसिलेशन के बारे में सेम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए, मतलब सभी को क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, एक सर्किट को हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक डीसी सोर्स का यूज करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज को चार्ज करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली हम इस चीज को दिखाते नहीं है, बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हम डीसी सोर्स का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीसी सोर्स किसको चार्ज कर देगा? कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इंडक्टर को चार्ज क्यों कर रहा है? अरे इंडक्टर की तो अपनी प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता है कि इंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी वो करता है, इनकमिंग करंट को अपोज करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई कैपेसिटर को पहले चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चार्ज इसके ऊपर स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे मान लेता हूँ एक तरफ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ द, और ये जो आपके पास एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस तरह से, ठीक है, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज चलेंगे इस तरफ से, ठीक है। हम जो इसमें करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो करंट जो है इस तरह से फ्लो करेगा इसमें, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे खुली चार्ज होगा, ये इसको रहने दो, इसको यहाँ पे लिख आते हैं, ये हम लेते हैं E इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये कैपेसिटर जो है अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, किसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा, अपने आप को ये डिस्चार्ज करेगा थ्रू द इंडक्टर, किसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा, ये इंडक्टर के थ्रू। तो करंट कैसे पास करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन जाएगी, तो ये करंट की डायरेक्शन आ रही है मेरे पास, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चार्ज जो है जिस कैपेसिटर में जो चार्ज लिया होगा अपने आप को डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। एट टाइम t is equal to 0 both will have the zero value, ठीक है, सॉरी नॉट बोथ, यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू 0, लेकिन चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम है, चार्ज जो मैक्सिमम होगा और करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसने अपने आप को डिस्चार्ज किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया सर्किट में, तो सर्किट में यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगी जब तक ये कैपेसिटर जो है अपने पूरे के पूरे चार्जेस को रिलीज नहीं कर देता। जब ये अपने कैपेसिटर अपने पूरे चार्ज को रिलीज कर देगा और ये सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है कौन सी है, मैग्नेटिक एनर्जी में फॉर्म में स्टोर हो गई ये सारी सारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जब आपका इंडक्टर जो है पूरी चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पूरी एनर्जी जो स्टोर कर लेगा कैपेसिटर को पूरी डिस्चार्ज कर लेगा। अब फिर से क्या होगा, ये ऑसिलेशन स्टार्ट होना हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या किया था, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी किसमें कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, धीरे से क्या हुआ, डिस्चार्ज हो सारा कैपेसिटर, अपनी एनर्जी किसको भेज दी, इसने इंडक्टर को भेज दी, तो इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और इंडक्टर में किस तरह से एनर्जी स्टोर हुई, इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आफ्टर दिस चार्जिंग, ये कौन से टाइम पे हुआ, T/4, यानी कि अब कैपेसिटर पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया और करंट जो है वो सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें करंट की वैल्यू जो वो धीरे धीरे कम होगी, करंट की वैल्यू जो होगी कम होगी, जबकि सॉरी चार्ज की वैल्यू जो होगी कम होगी, जबकि करंट जो है वो क्या हो रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया, इसने करंट ने इन द फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इसमें अपनी वैल्यू को अचीव किया। अब क्या होगा, देन आफ्टर t = t/2 हाफ सर्कल पर जाकर क्या होगा, अब ये इंडक्टर जो है फिर से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, अपनी एनर्जी को फिर से रिलीज करेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या करेगा, कैपेसिटर को जो चार्ज करेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज करेगा। पहले पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर था, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने क्या किया, इस प्लेट को अब पॉजिटिव बना दिया और इस प्लेट को नेगेटिव बना दिया। अब फिर से एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, मैग्नेटिक से फिर से किसमें एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, किसमें स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगी। तो देखो क्या हुआ, करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जबकि आपका चार्ज वो मैक्सिमम होना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे करंट की वैल्यू यहाँ से क्या हुई, कम हुई और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो चार्ज तो रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, अब ये चार्ज जो यहाँ पे जाके मैक्सिमम हुआ, जबकि करंट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये करंट का ग्राफ है और ये चार्ज का ग्राफ है, ये आ गया मेरे पास t = 0 के ऊपर और ये आ गया t = t/4 के ऊपर, जबकि यहाँ पे जब आप पहुंचे तो ये क्या था, हाफ सर्कल था, t = t/2 के ऊपर। तो t/2 के ऊपर देखो हमारे पास कैपेसिटर पूरी चार्ज हो गया, तो उसने एनर्जी स्टोर की है तो फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ गई है, ठीक है। ये यहाँ पे देख लेते हैं t0 के ऊपर, t/4 के ऊपर और t = t half के ऊपर,
तो टी हाफ के ऊपर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में स्टोर हुई। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके कैपेसिटर प्लेट के ऊपर है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, क्या होगा, आप कैपेसिटर अपने आप को फिर से डिस्चार्ज करेगा, कैपेसिटर ये करेगा अपने आप को फिर से डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, लेकिन अब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले क्या था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन से फ्लो स्टार्ट होगा करंट, इस तरह से, ठीक है, इस यहां से इस तरफ जाएगा करंट, ये क्लियर बात है। अब धीरे धीरे कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा, लेकिन आपका इंडक्टर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एनर्जी को स्टोर करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, किसमें, T/3/4 के ऊपर, यानी कि 75% के ऊपर जाने के फिर से ये क्या होगा, इंडक्टर जो है आपका पूरी चार्ज हो जाएगा, एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ द इस फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 को अप्रोच की चार्ज की वैल्यू, जबकि करंट की वैल्यू जो है वो फिर से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ पे करंट की वैल्यू फिर से क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर से क्या होगा, कि अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, अपने आप को फिर से डिस्चार्ज करेगा और वापस फिर से इस चार्ज को कैपेसिटर को भेज देगा। तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, उसी तरह से फर्स्ट पोजीशन आ गई, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ कि आपके पास चार्ज जो मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू जो मैक्सिमम अप्रोच कर गई, जबकि करंट की वैल्यू फिर से किसको अप्रोच की, 0 को अप्रोच कर गई यहाँ पे, ठीक है। तो इन दैट वे आपकी जो वेव जो है, जैसे हम किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव को कैच करते हैं, वो रेडियो सिग्नल यूज कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, टीवी के चैनल्स यूज कर रहे हैं, उसमें जो वेव प्रोड्यूस की जाती है वो इसी ही मेथड के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज कॉल्ड द LC ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, LC ऑसिलेशन। क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर चार्जेस जो को फ्लो होते रहते हैं, ठीक है, कभी एक के पास आ रहे कभी दूसरे के पास, इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। इसी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से हमारे पास है एक ऑसिलेटिंग वेव बनती है, ठीक है, साइनसॉइडल वेव की फॉर्म को प्रोड्यूस करता है ये। सो दैट इज कॉल्ड द LC ऑसिलेशन, ठीक है। एंड हेल्प टू प्रोड्यूस द, इस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, हेल्प टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजायरेबल वेव, ठीक है। कोई भी एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे LC की वैल्यू को सेट करके किसी भी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, L की वैल्यू सेट करो और C की वैल्यू सेट करो, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें करते हैं, फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर देते हैं। समझाएगी बात, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हम यहाँ किसी भी ट्यूनर की हेल्प से अगर किसी फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं, जैसे 15 हर्ट्ज पे कैच कर रहे हैं, तो वो वहां पे भी उसी 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से साथ उसको प्रोड्यूस किया गया होता है, उसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो वही इस तरीके से हम इसको कैच करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी वेव को प्रोड्यूस करते हैं, किसी वेव को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। मेरी मोबाइल फोन यहाँ से मैं मोबाइल फोन का यूज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरी वॉइस जो रेडियो सिग्नल की फॉर्म में जा रही है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अंदर ऑसिलेशंस लगा हुआ है, क्या ये ऐसे ऑसिलेशन लगा है, वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो वॉइस सिग्नल को आगे भेज देता है। हम किसी रेडियो सिग्नल को कैच कर रहे हैं, तो वो भी सिग्नल जो आ रहे हैं हमारे पास, तो इसी हेल्प की, इसी मेथड से वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। इन दैट वे वी कैन प्रोड्यूस द any kind of the wave of desirable frequency, किसी भी desirable frequency की wave को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं with the help of the LC oscillations। अब यहाँ पे एक और बात देखो, हमारे पास दो तरह की oscillations होती है, ठीक है, थोड़ा सा इसका नॉलेज ले लो। तो दो तरह की wave oscillations होती है, one is called the, पहले वाले को हम बोलते हैं damped oscillation, damped oscillation, या लोअर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, विद द लैप्स ऑफ द टाइम, टाइम्स के लैप्स के साथ साथ क्या होता है, उनका एम्पलीट्यूड जो वो कम होता चला जाता है। तो इस तरह की वेव जो है, जो कि टाइम के साथ साथ अपने एम्पलीट्यूड को कम कर रही है, अल्टीमेटली इट कैन डाई ऑफ, ठीक है। तो इस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोला जाता है इस तरह की वेव को, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन छोड़ना चाहिए, अरे ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा, वो तो फिर किसी फायदे की नहीं रहेगी, वो किसी पर्टिकुलर लार्जर डिस्टेंस तक हम उसको भेज नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं
एम्पलीट्यूड जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से करते हैं। मतलब एक्सटर्नल कोई सर्किट हम इसमें अटैच कर देंगे जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में जो है एम्पलीट्यूड में जो कोई भी कमी नहीं आएगी। एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट द जर्नी। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ऑसिलेशन में क्या होता है कि कम हो जाती है, इससे धीरे-धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, अल्टीमेटली इट गेट डाई डाउन। जबकि दूसरी वाले केस में क्या होता है, इसको हम एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं, वो क्या करता रहता है, इसको लगातार इसके एम्पलीट्यूड को एक जैसा ही रखता है। ठीक है, तो हम नेचुरली से डेल्टा ऑसिलेशन को यूज करते हैं। क्लियर होगी बात ये? सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? एलसी टेंट भी बोला जाता है। मेरा बात है सभी को?